हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि इसी बीच में रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर लिया। सीता जी को हरी जाती देख गिद्धों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया, किंतु शत्रु विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया और श्री रामचंद्र जी की बाणों से मृत्यु के अभिलाषा रखकर वह अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ पुनः जब आश्रम में आए तो उन्हें सीता जी दिखाई नहीं दी। सीता जी को कोई राक्षस हर ले गया, ये जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शौक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता जी को खोजना आरंभ किया। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे और सारा अंग लहूलुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और अपना सनातन धाम उन्हें प्रदान किया, जो योगियों को भी प्राप्त होने के योग्य होता है। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से गीध को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उन पक्षी राज को श्री हरि का सारूप्य मोक्ष मिला। तदंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्मपरायण शबरी से मिले। वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। उस समय शबरी का हृदय आनंद मग्न हो रहा था। वह दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने में लगी थी। उसने दोनों रघुकुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल फूल निवेदन किए। उन फलों को भोग लगाकर भगवान ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कबंध राक्षस नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम ने उसे जला दिया। इससे वह स्वर्गलोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने शबरी तीर्थ को अपने शांग धनुष की कोटि से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। यह महान भगवत तीर्थों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने श्रम्यक मुख पर्वत पर पहुंच गए और वहां पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से वानर राज बलि को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानर राज सुग्रीव ने हनुमान आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन राज को हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़ता पूर्वक पतिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे मलिन वस्त्र पहने हुई थी। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देकर हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदंतर दरवाजे का खंभा उखाड़कर उससे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों और रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उनसे वार्तालाप किया और अपनी पूंछ में आग लगी हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमल नयन श्री रामचंद्र जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से वानरों के साथ समुद्र तट पर गए।
वहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। रावण के एक छोटे भाई थे जो विभीषण नाम से प्रसिद्ध थे। वे धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी को आया जानकर विभीषण अपने बड़े भाई रावण को, राज्य को तथा पुत्र तथा स्त्री को भी छोड़कर उनकी शरण में चले गए। हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया और उन्हें अभय दान देकर राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करने की इच्छा से रामचंद्र जी उसकी शरण में गए, किंतु प्रार्थना करने पर भी उनकी गतिविधि में कोई अंतर न होते देख महाबली श्री राम ने शांग धनुष हाथ में लिया और बाण समूहों की वर्षा करके समुद्र को सुखा दिया। तब सरिताओं के स्वामी समुद्र ने करुणा सागर भगवान की शरण में जाकर विधिवत पूजन किया, जिससे रघुनाथ जी ने वर्णास्त्र का प्रयोग करके पुनः सागर को जल से भर दिया। फिर समुद्र के ही कहने पर उन्होंने उस पर वानरों के लाए हुए पर्वतों के द्वारा पुल बंधवाया। उसी से सेना सहित लंकापुरी में जाकर अपनी बहुत बड़ी सेना को ठहराया। उसके बाद वानरों और राक्षसों में खूब युद्ध हुआ। तदंतर रावण के पुत्र महाबली इंद्रजीत नामक राक्षस ने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध दिया। उस समय गरुड़ ने आकर उन्हें उन अस्त्रों के बंधन से मुक्त किया। महाबली वानरों के द्वारा बहुत से राक्षस मारे गए। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान वीर था। उसको श्री राम ने युद्ध में अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों से मौत के घाट उतार दिया। तब इंद्रजीत को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा वानरों को मार गिराया। उस समय हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त पर्वत को उठा लाए। उसको छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से सभी वानर पुनः जी उठे। तब परम उदार लक्ष्मण जी ने अपने तीखे बाणों से जैसे इंद्र ने वृतासुर को मारा था, उसी प्रकार इंद्रजित को मार गिराया। अब स्वयं रावण भी संग्राम में श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए निकला। उसके साथ चतुरंगिनी सेना और महाबली मंत्री भी थे। फिर तो वानरों और राक्षसों में तथा लक्ष्मण सहित श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षस राज रावण ने शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को रणभूमि में गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथ जी, जो राक्षसों के काल थे, कुपित हो उठे और काल एवं मृत्यु के समान तीखे बाणों से राक्षस वीरों का संहार करने लगे। उन्होंने काल दंड के समान सहस्त्र तेजस्वी बाण मारकर राक्षस राज रावण को ढक दिया। श्री रघुनाथ जी के बाणों से उस निशाचर के सारे अंग बिंद गए और वह भयभीत होकर रणभूमि से लंका में भाग गया। उसे सारा संसार श्री राममय दिखाई देता था, अतः वह खिन्न होकर घर में घुस गया। इसके बाद हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त महान पर्वत उठा लाए। इससे लक्ष्मण जी को तुरंत ही चेत हो आया। उधर रावण ने विजय की इच्छा से होम करना आरंभ किया, किंतु बड़े बड़े वानरों ने जाकर शत्रु के उस अभिचारात्मक यज्ञ का विध्वंस कर डाला। तब रावण पुनः श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह दिव्य रथ पर बैठा था और बहुत से राक्षस उसके साथ थे। यह देखकर इंद्रदेव ने भी अपने दिव्य अश्वों से जुते हुए सारथी सहित दिव्य रथ को श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा। मातली के लाए हुए उस रथ पर बैठकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षस के साथ युद्ध आरंभ किया। तदंतर श्री राम और रावण के भयंकर शास्त्रों द्वारा 7 दिन और 7 रातों तक घोर युद्ध चलता रहा। सब देवता विमानों पर बैठकर उस महायुद्ध को देख रहे थे। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार रावण के मस्तक काटे, किंतु महादेव जी के वरदान से उसके फिर नए नए मस्तक निकल आते थे। महादेव जी ने ये भी बात माता पार्वती को बताई। तब रघुनाथ जी ने उस दुरात्मा का वध करने के लिए महाभयंकर कालाग्नि के समान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावण की छाती को छेद कर धरती को चीरता हुआ रसातल में चला गया। वहां सर्पों ने उस बाण का पूजन किया। वह महाराक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष में भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गाने गाए, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य की आभा स्वच्छ हो गई। मुनि, सिद्ध, देवता, गंधर्व, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करके
अपने को कृतार्थ सा माना और इस प्रकार कहा, विभीषण, जब तक सूर्य और चंद्रमा और ये पृथ्वी रहेगी तब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा, जब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबली, यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र पौत्र और गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने वाले मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुँच जाओगे। अब आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आप भी जब ये कथा सुनेंगे तो आपको इसमें कुछ बातें थोड़ी विपरीत नज़र आई होंगी, जैसे मुझे भी आई हैं, लेकिन मैं तो पद्म पुराण पढ़ रही हूँ पूर्ण श्रद्धा के साथ और मैंने उसे वैसे ही स्वीकार किया है। जैसे राम जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटना, या जैसे कि बताया गया है कि पहले पर्वत लाए गए वानरों को जीवित करने के लिए, फिर पर्वत दोबारा लाया गया रावण के द्वारा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए उनको चेत में लाने के लिए, और जिस प्रकार यहाँ बताया गया कि अंत में राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया जो रावण की छाती को चीरता हुआ बाहर निकल गया और जिससे कि रावण की मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये कुछ बातें इसमें विभिन्न रूप से लिखी गई हैं, पर यह भी हो सकता है कि ये पद्म पुराण है और इसमें सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया गया है रामायण का, पूरी जिसको कहते हैं कि एलोबरेट करके पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा नहीं करी गई है, और यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें थोड़ी अलग महसूस हुई हैं। लेकिन जैसा भी है, हमारा ये पूजनीय पद्म पुराण है, इसे आप ऐसे ही स्वीकार करें। हरे कृष्णा।